दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी। वेलकम टू घटना चक्र। आज एक ऐसी बुक के बारे में बात करेंगे जो आपकी एईडीओ एग्जाम जो आपका बिहार का होने जा रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है सिलेबस के हिसाब से जनरल स्टडी और सामान्य योग्यता के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात है कि ये एक ऐसी वैकेंसी है, इस वैकेंसी में 935 पद हैं। 935 पद हैं और 935 पद बहुत कम नहीं है। जिस तरह से वैकेंसीज पूरे देश में लगातार आ रही हैं उसके हिसाब से 935 पद कम नहीं है। और इसके पूरे सिलेबस को अगर आप ध्यान देंगे, उस पर कंसीडर करेंगे, तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपके समझ में आएगी कि सामान्य योग्यता यानी जनरल एबिलिटी, जिसमें रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, इसके अतिरिक्त जो जीएस के क्वेश्चंस होते हैं, उनकी बड़ी भूमिका इस पूरे एग्जाम में रहने वाली है। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक ऐसी किताब आपके साथ हो, आपके समक्ष हो, जो त्रुटि रहित हो, लगभग त्रुटि रहित हो। हमने एक नए तरीके से, नई टेंडेंसीज के साथ, नई मैकेनिज्म के साथ इस तरह से किताब को बनाने का प्रयास किया है कि इसमें त्रुटि लगभग बहुत कम हो। हालांकि परसेंटेज एरर साइंस तो कहता है कि हर किसी में कुछ ना कुछ होता ही है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि लगभग 99% के ऊपर इसमें जो फैक्ट्स हैं उसको वेल एनालाइज्ड करके बनाया गया हमारी टीम द्वारा। तो इस किताब में क्या क्या चीज़ें हम देख लेंगे और ये देख लेंगे कि क्या कैसी चीज़ें हैं और आपके सिलेबस के हिसाब से ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये पहला ही संस्करण है इस किताब का और इसमें देखिए सबसे पहले सामान्य अध्ययन यानी जीएस की बात हम करेंगे। सबसे पहले जीएस का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा जिसमें भारतीय इतिहास। एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब भी बिहार का कोई एग्जाम होता है, बिहार के एग्जाम में बिहार ओरिएंटेड फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री की अगर आप बात करेंगे तो मौर्यन एम्पायर बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। और आपको पता है कि मौर्यन एम्पायर का पूरा जो सेंटर था वो बिहार था। इसके बाद आप देखेंगे पाला डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, ये सारी डायनेस्टीज जो हुई उनका केंद्र बिहार था। इवन सासाराम जो शेर शाह सूरी का सेंटर था, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि बिहार रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जब आप मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो मॉडर्न इंडिया में ट्राइबल जो रेबेलियंस हैं वो बिहार में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें संथाल विद्रोह हो गया, बिरसा मुंडा की बात तो आप जानते ही होंगे। ये सारी चीज़ें आपको बिहार सेंट्रिक बनाती हैं और बिहार सेंट्रिक क्वेश्चंस एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ था कुछ दिन पहले जिसमें बिहार सेंट्रिक क्वेश्चंस की संख्या तकरीबन 34 से 35 थी। कैन यू इजीली इमेजिन 150 क्वेश्चन में अगर 34 से 35 क्वेश्चन बिहार से आ रहा है, इसका मतलब है कि जब आप कोई बुक बनाएं या बुक को एनालाइज करें तो बिहार को सेंटर में रखें ही रखें। तो अगर भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम देखेंगे तो इस किताब की खासियत क्या है कि इसमें बिहार एग्जाम, बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो बीपीएससी की बात हो, चाहे वो टीआरई टीचर्स की बात हो, इसके अलावा जो अदर एग्जाम्स बिहार पर सेंटर्ड होते हैं उससे संबंधित चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। और राज्य व्यवस्था की हम संदर्भ में बात करेंगे तो उसमें बिहार की राज्य व्यवस्था को भी सेंटर में रखा गया है। सामान्य भूगोल है, पर्यावरण है, आर्थिक सामाजिक विकास, सामान्य विज्ञान, बिहार बजट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, प्रमुख महोत्सव मेले, ये जीएस के पोर्शन में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इसके अतिरिक्त सामान्य योग्यता का जो पोर्शन होगा उसमें सामान्य जो मैथमेटिक्स होते हैं जैसे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम हो गया, स्क्वायर और घनमूल, वर्गमूल, घातांक करनी, ये सब सारी चीज़ें आती हैं जो आपके एग्जाम में और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा तर्क शक्ति जिसको रीजनिंग कहा जाता है, तो रीजनिंग में भी जो भी सिलेबस में है वो सब कुछ प्रोवाइड किया गया है इस किताब में। अब कुछ हम आपको इसका सैंपल भी दिखाएंगे कि हमने कैसे चीज़ों को प्रेजेंट किया है। देखिए सबसे पहले हमने कंटेंट रखा है। कंटेंट में ये महत्वपूर्ण बात है, इस बात को इम्फेसिस किया गया है और बहुत वाजे होकर मैं ये बात कह सकता हूँ कि हम लोगों ने क्या किया, हमारी अपनी टैक्टिक भी आप जान लीजिए कि हम कैसे किसी किताब को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जाम की टेंडेंसी क्या है, एग्जाम की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है। प्रकृति के हिसाब से जैसे मान लीजिए कि हम कोई एग्जाम की प्रकृति 10 क्लास की है तो हम उसको अगर ग्रेजुएशन क्लास का बना देंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी समझने में, पढ़ने में, जानने में। वैसे भी कहा जाता है सरल लिखना और सरल पढ़ना कठिन लिखने और कठिन पढ़ने से ज्यादा कठिन है। यानी टू बी सिंपलर इज हार्डर देन टू बी हार्डेस्ट। ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बनाई जाती है। जब एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होती हैं, आप उसको एनालाइज करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। तो आप पहले देखिए, जब इतिहास की हम बात करते हैं तो हम पैलोलिथिक एज की बात कर रहे हैं, पाषाण काल की बात कर रहे हैं, इंडस सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। और इस सिविलाइजेशन में सबसे पहले हम फैक्ट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं और ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम में, जैसे देखिए 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी से प्राप्त हुआ है, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। और ये 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है प्रीलिमिनरी एग्जाम का। इसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से मिलते हैं।
ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद क्या आपको देखने को मिल रहा है, हड़प्पा कालीन नदियां जो थी, जो रिवर्स थी, वो किस नदी किस शहर के किनारे, सॉरी कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा था, इसकी बात की गई है। ये सारे जो बॉक्सेज हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये इतिहास की बात कर रहा हूं मैं, ये हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, और जितने क्वेश्चन आप देखेंगे सब बीपीएससी या बिहार रिलेटेड क्वेश्चंस ही होंगे। और वैदिक काल, वैदिक एरा में आप आएंगे तो उसमें वेद, उपवेद और उनके पुरोहित की चर्चा है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। अभी पिछली बार 2024 के आईएएस एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में इस सेगमेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऋग वैदिक कालीन नदियां हैं, नदियों से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। 2023 के पीसीएस एग्जाम में यहाँ से सवाल आया था। तो इसका मतलब है कि हमने एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को ही डिजाइन करने का प्रयास किया है। और ये इसका कोर्स भी मैं आपको बताऊंगा जल्दी, जब इसकी लॉन्चिंग होगी, कोर्स लग जाएगा ऐप पे, तो उसके बारे में आपको बता दूंगा कैसी चीज़ें आप कर सकते हैं, किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। तो ये हमारा सेगमेंट है, वन लाइनर फॉर्म में कंटेंट प्रेजेंट किया गया है, बॉक्सेज के माध्यम से उसको अच्छे से समझाया गया है, और समझाने के क्रम में वो ही उन चीज़ों पर ही फोकस किया गया है, एम्फेसिस किया गया है जो आपके एग्जाम में, आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। तो ये इतिहास के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए गुप्त काल आ गया, गुप्ता डायनेस्टी आ गई, फिर मेडुअल इरा आ गया, और फिर देखिए मैथमेटिक्स का पोर्शन आ गया है। हम सैंपल पेज ही आपको दिखा रहे हैं, इसलिए आपको ये उम्मीद करनी होगी, ये समझना होगा कि आप बुक में क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस तरह से हो सकती हैं। ये संख्या पद्धति की बात है, नंबर सिस्टम की बात है, किस तरह से चीज़ें प्रेजेंट की गई हैं। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि इस किताब को आप ले सकते हैं, और इस किताब की खासियत है, कुछ चीज़ें मैं बात करूँगा, शॉर्ट में बताऊँगा। सबसे पहली बात, जिस तरह से इसको हमने जिस मैकेनिज्म के आधार पर, जैसे जीएस का सेगमेंट जो हमने तैयार किया है उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया है कि एग्जाम के नेचर को एम्फेसिस किया है, एग्जाम के नेचर को एम्फेसिस किया है। एग्जाम के नेचर में हमने क्या देखा है कि क्वेश्चन की टेंडेंसी क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। सिलेबस एक दर्पण है, पाठ्यक्रम एक दर्पण है, जबकि पीवाईक्यूज क्या होते हैं, पीवाईक्यूज आपको उस दर्पण में देखने का साधन प्रोवाइड करता है, लाइट प्रोवाइड करता है। कमरे में अंधेरा कर देंगे तो कैसा दिखेगा, आप कितना बढ़िया दर्पण हो, डजेंट मैटर, आपके लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। लाइट के लिए क्या, लाइट के लिए आपको पाठ्यक्रम के साथ साथ पीवाईक्यूज को देखना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा कि पाठ्यक्रम के किधर जाकर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसको एनालाइज किया गया है। एनालाइज करने के बाद हमने सबसे खास बात क्या की है कि ज्यादा बोरियत भरी सामग्री को नहीं रखा है। इंटरनेट का दौर है भैया, 21वीं सेंचुरी में आप जी रहे हैं, एक क्लिक पर लाखों फैक्ट्स आपके समक्ष आ जाते हैं। तो इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है क्या पढ़ें, ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या ना पढ़ें। क्या ना पढ़े से बचने के लिए इस टेंडेंसी का इस्तेमाल किया गया है कि एग्जाम ओरिएंटेड पाठ्य सामग्री आपको मिल पाए। इसके अतिरिक्त क्रॉस चेक किया गया है। देखिए आपको एक बात बता दें, जब भी इतिहास, भूगोल या पॉलिटी की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि कई किताबों में अलग अलग डेटा मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि हम जब किसी डेटा को एनालाइज करते हैं तो हम किसी किताब का सहारा लेते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा इसमें डिफरेंट अप्रोच अपनाया है। हम गवर्नमेंट एविडेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण दूंगा। झांसी के बारे में एक बात कही जाती है कि झांसी का जो विलय हुआ, झांसी को जो मिलाया गया, अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया, किस तरह किस नीति से मिलाया गया उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन जब झांसी को मिलाया गया तो बहुत सारी किताबों में क्या मिलता है, 1853 मिलता है। क्या मिलता है, 1853। लेकिन जब हमने गजेटियर ऑफ इंडिया और ब्रिटिश गजेटियर ऑफ इंडिया को एम्फेसिस किया, को एनालाइज किया, और उस गजेटियर को डाउनलोड करके 600 पेज के गजेटियर को इंटरप्रेट किया, दोनों को कंपेयर किया, तब जाकर एक बात समझ में आई कि ये घोषणा तो 1853 की है, झांसी के विलय की, लेकिन ये विलय जाके कंप्लीट होता है 1854 में। बड़े बड़े इतिहासकार बिपिन चंद्रा की किताब में भी आपको 1853 ही मिलता है। तो क्यों मिलता है, क्योंकि हम उस चीज को गवर्नमेंट एविडेंसेस के माध्यम से, गजेटर के माध्यम से एनालाइज कर रहे हैं। और वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझिएगा। ऑब्जेक्टिविटी कब आएगी, जब आप कंपैरेटिव तरह से एनालाइज करके किसी निष्कर्ष पर, किसी कंक्लूजन पर आप पहुंचोगे। तो ये इस किताब की खासियत है, और आप इस बुक को ले सकते हैं। और बाकी ये सैंपल पेजेस हैं, आप हमारे ऐप पे जाएंगे तो आपको सैंपल पेजेस मिल जाएंगे, 22-23 पेज। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किताब की लैंग्वेज कैसी है, आपको क्या समझना चाहिए। तो ये अच्छी वैकेंसी है, आप यू कैन परचेज दिस बुक, और अपने कमेंट से हमको जरूर बताइए कि आपको ये किताब कैसी लगी। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो पर, किसी बुक रिव्यू के साथ। जल्दी हमारी क्लासेस शुरू होंगी, मैंने आपको बताया AIDO के लिए हम एक क्लास भी लेके आ रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी शुरू होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।